नमस्कार दोस्तों, मैं धीरेन्द्र शुक्ला स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल के एक और नए वीडियो। दोस्तों, जो अपडेट निकल के आ रहा है वो है ईएमआई मोरेटोरियम और लोन रिस्ट्रक्चरिंग से रिलेटेड। क्या है अपडेट, बने रही वीडियो में बता रहा हूं। साथ साथ दोस्तों, घर बैठे बैठे फ्री में जीरो बैलेंस का डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, 2 मिनट में जाके आसानी से आप कर सकते हैं। कोरोना फैल रहा है तो अब लोगों के बिजनेस भी बंद हो रहे हैं, लोगों की जॉब भी जा रही हैं। ऐसी स्थिति में हम अपने परिवार को कैसे चलाएं और उससे बड़ी बात कि हम बैंक को कैसे चलाएं, क्योंकि जब हम लोन की पेमेंट करेंगे तो ये बैंक चलेगा, और अगर हम अपने लोन की पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो बैंक और जो रिकवरी एजेंट है वो लगातार परेशान कर रहे हैं। तो आप लोगों ने ऐसे में अपनी ईएमआई को पेमेंट करना बंद कर दिया होगा। ईएमआई पेमेंट बंद करना बिल्कुल लाजमी है, क्योंकि पैसा नहीं है तो कहां से करेंगे। यदि आपके पास पैसा नहीं है तो ये सही भी है, लेकिन आप ये समझिए कि यदि आपके पास पैसा है और आप सोच रहे हैं कुछ हमें रिलीफ मिल जाएगा और हम अभी ईएमआई पे नहीं कर रहे हैं, हो सकता है आरबीआई, फाइनेंस मिनिस्ट्री या गवर्नमेंट कुछ अनाउंसमेंट करे, कुछ हमें रिलीफ मिले देखने को। लेकिन दोस्तों, ऐसा ही हमने पिछली बार भी सोचा था। पिछली बार भी हमें कुछ नहीं मिला, बहुत टाइम तक मोरेटोरियम का केस चला, मोरेटोरियम भी नहीं मिला, केवल 6 मंथ मोरेटोरियम मिला। उसमें भी इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगा, उसमें भी आपके ऊपर ब्याज लगे, उसमें भी आपके ऊपर जो ईसीएस है, आपके जो चेक हैं वो बाउंस किए गए, ईसीएस बाउंस किए गए और आपके ऊपर बहुत ज़्यादा पेनल्टी लगी और आपको भरनी पड़ी और आप लोग भर भी रहे हैं। ऐसे में दोस्तों, यदि फिर से ऐसा ही होता है कि लॉकडाउन लग जाता है, जॉब बिजनेस चली जाती हैं, तो अब आप अपने ईएमआई को फिर स्टॉप करेंगे। तो दोस्तों, मैं आपके लिए सलाह देना चाहूँगा कि यदि आपकी कहीं से भी कुछ ना कुछ अरेंजमेंट हो पाता है तो प्रयास करें कि आप अपने ईएमआई को कंटिन्यू रखें। भले ही कुछ कम कर लें, कुछ ना कुछ, जैसे मान लीजिए आपकी 10,000 की ईएमआई थी, आप 5,000 डालते जाइए, 2,000 डालते जाइए, 3,000 डालते, 4,000 डालते जाइए, मतलब कुछ ना कुछ आप पेमेंट डालते जाइए, तो आपके ऊपर जो पेनाल्टीज हैं वो कम लगेंगी। साथ साथ दोस्तों, यदि आपके पास पैसा नहीं है, आप अपने घर खर्च भी नहीं चला पा रहे हो, अब आपका घर भी नहीं चल पा रहा है, आपके साथ समस्याएं ज़्यादा हैं, तो बिल्कुल बेहिचक होके, बिना डरे हुए आप ईएमआई को बिल्कुल स्टॉप कर दीजिए। आप पेमेंट मत करिए। इससे पहले आप अपने घर परिवार को सपोर्ट करिए। यदि आप ऐसे में ईएमआई पे करेंगे तो आपके घर परिवार को सपोर्ट नहीं हो पाएगा, और यदि आपके फैमिली मेंबर में, भगवान ना करे ऐसा हो, किसी के लिए कोई बीमारी हो जाती, तो ऐसे में आपकी समस्याएं बढ़ जाएंगी। आप देख रहे हैं देश में हालात क्या हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर दोनों ही चीज़ें हैं कि यदि आपके पास पैसा है, थोड़ा बहुत भी है, तो आप इस भरोसे ना बैठिए कि सरकार कोई रिलीफ देगी और हमारे लिए कुछ रिलीफ देखने को मिलेगा तो अपनी ईएमआई पे नहीं करते हैं। आप ऐसा ना करें। यदि आपके पास पैसा है तो ईएमआई पे करते रहिए। यदि आपके पास पैसा नहीं है तो बिल्कुल बेचक होके आप ना ही बैंक से डरिए, ना ही आप रिकवरी एजेंट से डरिए, और ना ही कल क्या होगा इससे डरिए। आप इंस्टेंटली ही स्टॉप कर दीजिए अपनी ईएमआई को और अपने पैसे को निकाल के अपने पास रखिए, क्योंकि आपके लिए ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं पैसा चाहिए पड़ सकता है। और यदि मान लीजिए सब हालात सही हो जाते हैं, चीज़ें सब सही हो जाती हैं, तो आप अपने ईएमआई को पे करिए। सबसे पहला आपका उद्देश्य होना चाहिए कि आप अपने फैमिली मेम्बर, घर परिवार और सभी के लिए आप तरीके से व्यवस्थित कर सकें और सभी के लिए सपोर्ट दे सकें और घर खर्च को चला सकें। तो यह वीडियो इसलिए बनानी पड़ी क्योंकि लगातार लोगों के कमेंट आ रहे थे, वो कह रहे थे कि सर अब क्या किया जाए, क्या आरबीआई कुछ अनाउंसमेंट करेगी या यहाँ पर सरकार से कोई हमारे रिलीफ देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, हो भी सकता है, लेकिन चांसेस बहुत कम है, क्योंकि आपको मालूम होगा जब मोरेटोरियम का फैसला आना था उससे पहले जब यहाँ पर बहस चल रही थी, बैंक अपना पक्ष रख रहे थे और हम लोग अपना पक्ष रख रहे थे, तो वहाँ पर बात कही गई थी कि सरकार, तो वहाँ पर आरबीआई ने कहा था और सरकार की ओर से कहा गया था कि वह और मोरेटोरियम नहीं दे सकते हैं और इंटरेस्ट टोटल वेवर नहीं कर सकते हैं। ऐसे में अगर हम करते हैं तो सरकार के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ेगा और सरकार अभी और खर्चे का बोझ नहीं झेल सकती है, सरकार के पास भी कुछ पैसा नहीं है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि कोई रिलीफ देखने को नहीं मिलेगा। यदि आप ईएमआई को पे कर सकते हो तो मेरा कहना केवल यही रहेगा कि आप ईएमआई पे करिए। तो दोस्तों, आई थिंक सारी चीज़ें आप क्लियर समझ चुके होंगे कि हमें करना क्या है। आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से ही डिसीजन लें कि आप क्या करना चाहते हैं और क्या आप कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।